हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मेरी कल 2 दिन से तबीयत खराब थी, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जो थी वही अपलोड कर दिया आज। और 1:30 बज रहे हैं। सारा काम मेरा हो चुका है। पतिदेव कहीं गए थे आज सुबह सुबह, तो मुझे लगा वो खाना खा के आएंगे। मेरे नंद के इधर गए थे, तो लेकिन वो खाना खा के नहीं आए। और अब वो कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है, खाना बना। तो मैं उनके लिए दाल बना रही हूँ, मिक्स वाली। ये वाली मिक्स दाल है, ये बना रही हूँ मैं। अब पहले दाल बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, फिर इसे उबालने के बाद मैं इसमें छौंका मारूंगी, फिर आटा वाटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। आज सोचा था रील बनाऊंगी, तबीयत ठीक है तो, लेकिन अब खाना वाला बना लेती हूँ। उसके बाद उनको खिला के रील बनाऊंगी आराम से बाद में। ओके, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तो मैंने खाना बना लिया। रसोई की ऐसी होगी, ये दाल बन की रोटी बना कर दे दिया। अब इन सबको वो करके, और देखो बर्तन भी हो गए दोबारा से। ये रसोई दोबारा से साफ करनी पड़ेगी मुझे। और बाथरूम में इतने सारे कपड़े उतार के रख दिए हैं। मतलब काम करा कराया है, अब मैं दोबारा से यही काम करूं। अच्छी खासी रील बना रही थी, रील बनाते बनाते आ गए। चलो फिर ये सारे काम भी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मेरा बहुत दिमाग खराब होता है, इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब होती है। और खाना खाया नहीं, पैक करवा के लेके गए। वैसे बहुत तेज भूख लग रही थी इन्हें, खा लिया होगा कुछ बाहर से, और मैंने नहीं खाया अभी तक। बस मैं ये करके रसोई साफ करके फिर नींबू पानी पीऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, दोस्तों मैंने रसोई के बर्तन धो लिए हैं और रसोई भी साफ कर दी। और रसोई के हिस्से में मैंने पोछा भी मार दिया, क्योंकि खाना हम बनाए, चाहे घर साफ हो या गंदा हो, कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है। मैंने पूरी रसोई साफ कर ली है। अब इधर का शाम की झाड़ू जब लगेगी तब लगाऊंगी। ये देखो रसोई चमकती है तो अलग ही लगता है ना। यहाँ पोछा भी मार दिया है। बस अब वो रोटी खा के जा चुके हैं। मुझे भूख नहीं लग रही है। मुझे भूख नहीं लगती जब तक मेरे साथ कोई खाने वाला ना हो ना, मुझे भूख नहीं लगती। और एक ये दोनों ही, इन्होंने पूरा घर सड़ा रखा है। सबके पास बच्चे होंगे, आपको भी पता होगा कि बच्चे पूरा घर कैसे सड़ाते। देखो ये देखो, सारे में खिलौने भी घेर रखे हैं। ये आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं कुत्तों की तरह। ये कुत्ते ही हैं आपस में लड़ने वाले। देखो एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, ये बस उसके पास गधा है, वो गधे पे अपना बैंड बजा रहा है, जिसकी वजह से वो किलस रहा है, लेकिन वो गधा उसको मार रहा है। चलो इनको चुप कराते हैं, फिर मैं इनके लिए बिस्किट लेके आती हूँ और मैं देखती हूँ मुझे कुछ खाने का मन होता है। और बहुत तेज मार दिया इसने उसको। चलो फिर। तो दोस्तों मैं बच्चों के लिए बिस्किट लेने जा रही हूँ दुकान पे। मुझे कुत्ते देख के उतरने पड़ते हैं, मुझे कुत्तों से डर लगता है। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है बाहर, गर्मी आ गई भैया, गर्मी आ गई। स्टिंग पिए हुए भी काफ़ी दिन हो गए। मैं अपने लिए स्टिंग ले लूँगी, एक एनर्जी। चलो दुकान आ गया। दोस्तों मैंने बिस्किट के पूरे पैकेट ले लिए। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं वो, बार बार नीचे आओ नीचे आओ। चलो अब घर आ गए। वो 20 बिस्कुट खाते हैं ना ज़्यादातर, 20 ले लिए मैंने। ज़्यादा 60-70 रुपये का ले लिया पूरा। और 2 ले लिए मैंने मिल्क वाले। मिल्क वाले बहुत कम खाते हैं, 20 खा लेते हैं। मैंने अपने लिए कुछ नहीं, बस एक स्टिंग लिया और 10 रुपये का फैन का पैकेट लिया है शाम के लिए। बस आ गए, देखते हैं दोनों मिट्टी तो नहीं खा रहे। मैंने इन्हें बिस्कुट दे दिए खाने के लिए। अब टीवी चालू कर दूंगी इनका, ये ज़्यादा दुखी नहीं करेंगे। और बिस्कुट देखो मैंने कैसे लगाए हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे दुकानों में बिस्कुट लगे रहता है। ये 2 ही लाई थी, एक उसको दे दिया। और ये नमकीन है, बाकी नमकीन सारे इसमें भर रखे कि ये परेशान ना करे। और इन पंजाबी तड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे तो मुझे चुरा के रखना पड़ता है, इनका पेट ना खराब हो जाए, क्योंकि मांगते हैं तो मांगते ही रहते हैं सुबह शाम दिन रात, बस पंजाबी तड़का। तो 4 तरीके के नमकीन है, सब इनके लिए ला के रख रखे हैं। बट ये कोई सा भी नमकीन नहीं खाते, इसलिए मैं इनके लिए बिस्किट ले आई। चलो फिर इनका टीवी चालू करते हैं और फिर मैं थोड़ी सी रील बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक रील बनाई है। पतिदेव आ गए थे तो अब मैं फ्री हूँ। 3:30 हो गए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं। रात को मैंने वीडियो नहीं बनाई,
मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मैं सो गई। हाँ जा कर ले। अब मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले वही काम, दूध बॉईल करने के रखा और पतिदेव का डाइट बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैंने अपना पानी गर्म कर लिया है, गर्म पानी पीती हूँ, फिर बाकी के काम करूँगी। मैं रात को छोले रखना भूल गई फूलने के लिए, और मुझे छोले बनाने हैं। अब देखती हूँ उसका कैसे बनाऊँगी छोले। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो दोस्तों पतिदेव जा चुके हैं, 7:30 हो रहे हैं, और नाश्ता उन्होंने नहीं किया, बस जो उनकी डाइट मैंने उबाल दी थी वो लेके गए हैं। दुकान पर कोई कस्टमर आ गया था, उसकी वजह से उन्हें जाना पड़ गया। लड़के 10 बजे आते हैं, इसलिए ये तो चले गए। और आज घर में थोड़ा बहुत काम करवाना है। दोनों यहाँ 2 फ्लैट है, एक बगल में और एक इधर, दोनों एक ही मकान मालिक का है। तो ये पेंट करवा रहे हैं फ्लोर के सीढ़ियों पे, और हमारे घर में भी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे सारे में सीलन आ रही थी, तो सारा गिर गया। उखड़ उखड़ के ये पुट्टी सी, ये मट्टी होती है ना, दिखाती हूँ आपको। ये देखो इन्होंने घर कैसे फैला दिया सुबह सुबह। ये जो सीलन हो रही है ना, ये हमारे पूरे घर में हो रही है। और पाइप लीक हो गया था बाथरूम का, तो उसके वजह से पूरे घर में सीलन आ गई थी, पूरी दीवार खराब हो रही है, उस पर पुट्टी होगी। अब फिलहाल मैं उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, जो बाहर पुट्टी करने वाले हैं, वो अभी जीने की कर रहे हैं। बिस्किट नमकीन चाय ये देते हैं उनको। उसके बाद देखते हैं कि वो कमरा कौन सा पहले करेंगे, क्योंकि दोनों ही कमरे में करना है, बरामदा भी करना है। और आज मुझे मार्केट भी जाना है अपने कपड़ों के लिए, होली के कपड़े चाहिए मुझे उसके लिए। चलो फिर देखते हैं कि देर में क्या काम निपटेगा, और उनसे पूछते हैं कि वो कमरे का स्टार्ट कब करेंगे। ओके, पुट्टी का काम शुरू हो चुका है, और मैं सोच रही हूँ कि जब तक घर में पुट्टी होगी, सामान हटा हटा के मुझे पुट्टी करवानी है, तो उससे पहले मैं रसोई का काम निपटा दूँ। रसोई में कोई पुट्टी नहीं करवानी, क्योंकि रसोई में टाइलें लग रही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बर्तन वर्तन धोते हैं, और मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं, उसमें छौंका मारना है बस। ओके चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है छोले छौंकने के लिए, बस प्याज व्याज काट के फिर मैं छोले को छौंका मारती हूँ। 4 प्याज डाल, और छोले उबालने में मेरी जान निकल गई। उधर पुट्टी का काम हो रहा है, जब तक मैं ये रसोई साफ कर लेती हूँ। आज मुझे ये बर्तन भी जो है ये दोबारा धोने, क्योंकि पड़े पड़े बर्तनों को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बस 2 या 3 थाली, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं पड़े पड़े भी। 3 टमाटर बहुत सारे। अब घर की धुलाई करूँगी सारे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद मुझे मार्केट जाना था। मुझे नहीं लगता कि मैं मार्केट जा पाऊँगी, शाम को देखूँगी, अगर शाम को गई तो, वरना तो मुझे लगता है मैं कल ही मार्केट जा पाऊँगी। और परसों मुझे कपड़े पहनने भी हैं, जो मैं कपड़े लेके आऊँगी। दोस्तों पता है आपको, मैं अभी ब्लॉग देख रही थी निक्कू सुमित ऑफिशियल का। हाँ आ रही हूँ। तो उसमें मैंने आज का ब्लॉग देखा। मैं अब बहुत कम देखने लगी हूँ ब्लॉग। जब से मैं वीडियो बनाती हूँ मैं ब्लॉग बहुत कम देखती हूँ, वरना मुझे निक्कू सुमित ही पसंद है, कामनी सिंह नहीं पसंद इतनी। लेकिन आज का जो ब्लॉग देखा उनका 2 घंटे का था। उनकी मम्मी और वो निक्कू सुमित ये सब रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे, मुझे बहुत अजीब लगा। उन्हें देख देख के मुझे भी रोना आ गया। पता नहीं इन लोगों के घर में क्या चलता है। और पहली बात तो घर की बातें कभी बाहर भी नहीं लाना चाहिए। अब ये लेके आ गए हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप बताना आप किसके साथ हो। मैं तो भाई निक्कू सुमित के साथ ही हूँ।
और जो उनकी सासू माँ है मुझे बहुत प्यारी लगती है यार। वो ऐसी सास होगा हम सबको दे, हमें भी देती बट नहीं है, कोई बात नहीं, वो जहाँ है वहाँ से ही, बट मेरे पास नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन नहीं को समझ के साथ ही हूँ मैं। तो मैंने पूरा घर फैला दिया है, सामानों को बीच में रख दिया है, तभी तो वो पुट्टी कर पाएंगे। दिखाती हूँ आपको इस टाइम मेरा घर कैसा हो रहा है। अकेले ही करना है, दिखाती हूँ। ये कमरा ये इधर कर दिया, ये इतना गंदा नहीं है, अभी हो जाएगा, लेकिन ये देखो ये फ्रिज भी वहाँ से हटा दिया, क्योंकि फ्रिज के पीछे यहाँ पे, फ्रिज के पीछे यहाँ पे क्या दिया देखो, रसोई, सारे बर्तन उतार दिए मैंने। ये बर्तन सारे वॉश करूँगी तब इसमें लगाऊंगी, इसे धोऊंगी पहले। और फिलहाल यहाँ पे मेरे छोले बन रहे हैं, और उस कमरे का हाल दिखाती हूँ। देखो अब अभी तो मुझे ये भी हटाना है, इधर से कोने से ये सारा पुट्टी हटेगा। ये देखो ये सारा काम अभी होएगा, मैं थक जाऊंगी आज तो। मुझे ऐसा लगता है शाम तो होनी है, ऐसा नहीं है कि सामने। एक छिपकली थी रसोई में थी, उसे ये पता है कि मुझे इधर इस कमरे में आके इस खिड़की से बाहर जाना है। वो आई उधर मैंने देखा तो वो थी, जब तक मैं वापसी गई तो वो वापसी इस कमरे में आ गई, इतनी जल्दी आई। उसे पता है कि इस कमरे से मुझे खिड़की से बाहर जाना है, वो चली गई। मुझे बहुत डर लगता है, अगर वो जाती नहीं मैं निकाल देती धक्के मार के। मैं रखती नहीं, मैं कोई काम नहीं कर पाती फिर। चलो फिर करते हैं सारा काम, पहले रसोई का करते हैं। तो मुझे अभी एक बात पता चली, मेरे पति देव आज शनि मंदिर जाएंगे, उससे पहले वो शनि मंदिर भागने को तैयार हो जाए। कल वो फिर नहीं आएंगे, मतलब वो कल मैच खेलेंगे वहीं से वहीं, और वो कल उठेंगे भी नहीं। अगर बिस्तर पे सो गए तो मेरे कपड़े नहीं आएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी आज काम कर लेती हूँ। मैं 3 बजे तक पूरा काम निपटा लूँगी, और 3 बजे के बाद इनको अगर लेके जाऊँगी घसीटते हुए लेके जाऊँगी। आज तो इनका राज पता चल गया, फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से, मैंने सुन लिया। जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने रसोई की सफाई कर ली है, सारे बर्तन धो के मैंने लगा दिए हैं, ये सारा हिस्सा साफ़ कर दिया। बस अब इनकी रोटी बनाऊंगी, और रोटी बना के इन्हें भेजूँ सबसे पहले। उसके बाद बच्चे भी नहा चुके हैं, बस वो कमरा मेरा हो चुका है, पुट्टी का काम उस कमरे में हो गया है, और मिस्त्री लंच में गए हैं, वो आने वाले हैं। उस कमरे को मैं साफ़ कर लेती हूँ, पहले बच्चों को कपड़े पहनाती हूँ, फिर इनकी रोटी बनाऊँगी। ये नहाने गए हैं, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, ओके। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मुझे लगता है 2 घंटे का काम और है, क्योंकि घर धुलाई करूँगी तो उसमें 1 घंटा तो टोटली लगेगा मेरे को। दिखाती हूँ आपको कि काम मेरा कहाँ तक पूरा हुआ है। इस कमरे को मैंने साफ़ करके बच्चों को नहला के इस पर लिटा दिया है। बाकी बैल्कनी में मैंने झाड़ू मार दिया है, बैल्कनी भी ये ठीक हो गई। सारा खा गए थे ये दोनों उखाड़ के, सारी गंदगी यहाँ पड़ी है। अभी ये सोफ़ा इधर लगाऊंगी, अभी धुलाई नहीं हो। देखो घर काफ़ी सारे काम निपटा दिए, बस घर की एक धुलाई रह रही है। पायदान धो के रख दिए मैंने, ताकि वो गंदे हो गए थे। 4 बज रहे हैं, पायदान धो के रख दिए ताकि जब तक मैं ये धुलाई करके पोछा मारूं जब तक पायदान सूख जाए, वरना बहुत गंदे लगते वो। और बाकी तो हो गया, घर दिखाती हूँ आपको कितना रह रहा है। ये तो हो गया था, आपको पता है, बस धुलाई लगानी है। ये कमरे को मैंने पोछा मार दिया, धुलाई नहीं लगाऊंगी। और बाकी सारा कचरा हटा दिया। इधर मैंने जूते चप्पल लगा दिए हैं, और ये कमरा भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। बस सोफ़े के कवर है, उन्हें भी धो दिए हैं, वो भी अभी सूख जाएंगे तो मैं उस पर लगा दूंगी सोफ़े का कवर। बाकी दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है ताकि फट ना जाए, मैं काम में रह जाऊंगी। 5 साढ़े 5 बज जाते हैं मुझे नहाते नहाते, 5:30 तो बजने ही बजने हैं नहाने के लिए। अब आज खाना भी नहीं खाया मैंने। चलो ये सारा काम करके चावल बनाऊंगी अपने लिए, फिर मैं चावल खाऊंगी। छोले बनाए थे आज। चलो फिर मिलते हैं नहाने वहाने के बाद। अब बीच में बिल्कुल नहीं मिलना। दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। अब जाके मेरा काम निपटाया और मैं नहा भी चुकी, और ये कपड़े मैंने ड्राई करके सूखने को रख दिए हैं, सूख जाएंगे अभी। इनका क्या है अब समझ नहीं आ रहा। अब खाना भी नहीं खाया मैंने अभी, और चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ ना करूँ। अब पतिदेव तो मंदिर चले जाएंगे,
8-9 बजे वो चले जाएंगे। मैं बाहर से अपने लिए कुछ खाने को मंगा लूँगी। बाकी मैं चावल बनाऊँगी अपने लिए, थोड़े से छोले रखे हुए हैं। रोटी आलस के मारे मैं नहीं बनाती। तो बस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब तो करना, ठीक है। बाय, मिलते हैं आपको कल।